सेंट्रल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गया एवं मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्योग एवं व्यापार संवाद कार्यक्रम में कई मुख्य समस्याओं को कराया हल। तारांकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गया द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम की हुई प्रशंसा। गया जी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गया एवं मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा उद्योग वार्ता कार्यक्रम की शुभारंभ गया जिला अध्यक्ष विपिनेंद्र अग्रवाल ने किया है। इस संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स डा कौशलेंद्र प्रताप ने किया है। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि गण मौजूद हुए हैं। आगे कहा कि 1965 से मगध में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गया का स्थापना किए गए थे। समय समय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रयास से व्यापारियों से रूबरू कराकर उनकी समस्या को सुना जाए और खत्म किया जाए। सिग्नल विंडो के माध्यम से जिलाधिकारी एवं सभी विभाग से व्यावसायिक की समस्या को सुना जाए। लोक संवाद के माध्यम विभिन्न विभाग के पदाधिकारी उपलब्ध रहेंगे और व्यावसायिक समस्या को सुनेंगे और खत्म किया जाएगा। अध्यक्ष मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन डा अनूप केडिया ने आज के एजेंडे पर बात रखते हुए कहा कि चीजें बदल रही है। हम लोग ट्रेड एजेंसी से जुड़े हुए हैं। जब कोई बाहर ट्रेड एजेंसी आता है बिहार के औद्योगिक नीतियों से अलग है, लेकिन हम लोग गति नहीं दे पा रहे हैं। कुछ कमियां होगी जो हम देख नहीं पा रहे हैं। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर जब से आए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। सिग्नल विंडो का काम बंद था, जिलाधिकारी ने संज्ञान में लाई गई तो सिग्नल विंडो को चालू भी की और इसकी जिलाधिकारी ने पहली बैठक कर भी ली। सरकार आपके के लिए प्रतिबद्ध है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं मगध इंडस्ट्रीज द्वारा जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग का साल एवं मैनमेडो द्वारा हम लोगों ने किया उद्योग गया है। विभाग के अधिकारियों को बुलाया था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे छोटे उद्योग जो धंधा जो लगाना चाहते हैं उनको क्या फैसिलिटीज उद्योग विभाग द्वारा सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है, उस संबंध विस्तार पूर्वक जानकारी उन्होंने दिया। और हम आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सरकार ने सिंगल विंडो जिला पदाधिकारी व सिंगल विंडो माध्यम से भी उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण का जो प्रयास किया है, एक बैठक उसकी हुई है, आगे बैठकें होंगी। और छोटे छोटे उद्यमियों को निश्चित रूप से प्रमोट करने की आवश्यकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग जो हमारे हैं ये आधारभूत संरचना के सबसे बड़े अंग हैं और इन्हीं के माध्यम से बड़े उद्योग की स्थापना होती है। एंसिलरी यूनिट मान लीजिए बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं, टोई में लग जा रहा है, उस एंसिलरी यूनिट भी लगेगा। छोटे उद्योग लगेंगे जिनका सामान का खपत उसमें होगा। तो छोटे उद्यमियों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। नई औद्योगिक नीति में उसका भी समावेश किया गया है। हमने उद्योग विभाग से आग्रह किया है, महाप्रबंधक उद्योग विभाग की आज आई हुई थी, उनके अधिकारी गण आए हुए थे। हमने कहा कई जगहों पर उद्योग संवाद आयोजित करके छोटे उद्यमियों को भी प्रेरित किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और छोटे छोटे उद्योग धंधे किस प्रकार लगाए जा सकते हैं उसके विषय में जानकारी दी जाए। और जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उनको संरक्षण दिया जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इस आज के उद्यमी संवाद में इस विषय पर भी फोकस किया गया, ध्यान दिया गया है। आगे भी हम इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप, संरक्षक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मगध इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये बात तो ये है कि ये जो उद्यमी संवाद हुआ है ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इस तौर पे कि पूरे बिहार को देखें, साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार में, तो नॉर्थ बिहार में साउथ बिहार की तुलना में ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत अच्छे। साउथ बिहार में उसके मुकाबले में कम है। उस लिहाज से इसको इसलिए अच्छा माना जा रहा है कि इंडस्ट्रीज कैसे लगे, कैसे इनको सहूलतें मिले, कैसे आसानियां मिले, जो इंडस्ट्रीज लगे और जो इंडस्ट्रीज चल रहे हैं वो मरने के कगार पे ना हो, वो जीवित हो जाए और आगे तरक्की करे। जो यहाँ जो प्रोडक्ट बने पूरे बिहार में ही, बिहार के अलावा झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, यहाँ का प्रोडक्ट बिके, सेल हो और एक ब्रांडिंग के साथ हो। इस लिहाज से देखा जाए तो ये उद्यमी संवाद जो है, उद्योग संवाद जो है, बहुत अच्छा कदम है। और हमारे जिला ये डीएम महोदय हैं, इनका मतलब शुक्रिया अदा इस पर पे करना चाहता हूँ कि उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उस पे समस्याओं को हल करने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी है। छोटे छोटे मसाइल को लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के, जैसे 3 फेज का कनेक्शन है तो 2 फेज आ रहे हैं, 1 फेज नहीं आ रहा है, तो 3 फेज काम नहीं करेगा। 2 फेज आ रहे हैं, तीसरा फेज उल्टा आ रहा है, उससे क्या होता है कि ड्राइव जल जाते हैं, पीएलसी जल जाती है, उसके जो मोटर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो जल जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सुना और इन्होंने और बिजली विभाग के लोगों ने वादा भी किया कि इस तरह की शिकायतें अब ना आएगी और 3 फेज कनेक्शन है तो तीनों फेज आपको बिजली मिलेगी।
और इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोगों को हौसला मिला, उमंग मिला कि नहीं, उद्योग लगनी चाहिए। और उद्योग को लगाने वाले जो लोग हैं, अपने लोग हो या अदर स्टेट के लोग हो, उनको हम लोग मोबिलाइज करें, नहीं आप हमारे यहाँ गैर शहर में आइए और इसके साथ जुड़ जाइए। मैं डॉक्टर इम्तियाज आलम, न्यू सूरज फूड प्रोडक्ट्स, सुपर फ्रेश, बियाडा, बोधगया। आज सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्यमी संवाद का आयोजन किया गया था। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जिला पदाधिकारी महोदय अपनी उपस्थिति में संबंधित विभागों के अधिकारियों को साथ रख करके उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनते हैं और उसके निराकरण के लिए निर्देश देते हैं। उसी क्रम में आज की बैठक या आयोजन था, जिसमें कि काफी संख्या में उद्यमियों ने और व्यवसायियों ने भाग लिया और जिला पदाधिकारी महोदय ने संबंधित मुख्य अध्यक्ष मतलब कि उन्हीं के निर्देशन पे ये कार्यक्रम उद्यमी संवाद जो है, ये बिहार सरकार की एक योजना होती है जिसमें हर जगह पे उद्योग लगाने वाले लोगों के साथ संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बैठक करें और उनकी समस्याओं को सुने और निराकरण करें। क्या समस्याएं? मूलतः बिजली की बात बहुत इलाके के लोगों ने विद्युत की अनियमित आपूर्ति पर अपना विचार प्रकट किया। उसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सड़क, अग्निशमन, फिर पोल्यूशन, ऐसे कई विभाग थे जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई। लोगों ने अपनी बातों का रखा और जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया सभी पदाधिकारियों को। मैं अनूप कुमार केडिया, अध्यक्ष मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जिला पदाधिकारी महोदय के अनुरोध पर उद्योग संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। जिला पदाधिकारी महोदय, हम इधर देख रहे हैं कुछ दिनों से कि गया में उद्योग लगाने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत एग्रेसिव है। सिंगल विंडो सिस्टम कई साल से बंद पड़ा हुआ था, बैठकें नहीं हो रही थी, जो उद्योग के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति है। अभी एक सप्ताह पहले सिंगल विंडो सिस्टम की भी बैठक किए थे, वहां पर चर्चा हुई थी। हम लोग मानपुर के पावरलूम उद्योग टेक्सटाइल क्षेत्र के लोग हैं, उस टेक्सटाइल क्षेत्र पर चर्चा जब हुई थी तो वहां पर हमने कहा था कि मानपुर के पावरलूम बुनकर उद्योग के लिए, टेक्सटाइल के लिए 23 एकड़ जमीन आवंटन कराया गया था, लेकिन किसी साजिश के तहत अदर क्षेत्र के लोगों को जमीन दिया गया है। उसको जो है रद्द करना तो बड़ा प्रक्रिया तरह की चीज है, लेकिन वहां पर और जो 46 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है उसको जो है कम से कम बुनकरों के लिए दिया जाए। उद्योग संवाद कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमने आज यहाँ मांग रखा है कि बुनकर क्षेत्र में जहाँ 1000 यूनिट है, असली उद्योग संवाद जब वहां होगा, वहां के उद्यमी जब आएंगे तब असली गया का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र मानपुर है। वहां हमने मांग किया डीएम साहब से कि उद्योग संवाद मानपुर में किया जाए, उसका लाभ निश्चित रूप से हम लोग को मिलेगा। प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष बतरुद्दो बुनकर सेवा समिति।